गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माटी वाली के क्वेश्चन आंसर करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनो। शहरवासी सिर्फ माटी वाली को नहीं, उसके कंटर को भी अच्छी तरह पहचानते हैं। आपकी समझ में वो कौन से कारण हैं, जिन कारण रहेंगे जिनके रहते माटी वाली को सब पहचानते थे। माटी वाली को शहर के सब लोग भली भांति जानते हैं, क्योंकि वह अकेली औरत थी जो सब घरों में लाल मिट्टी पहुंचाती थी। इसके अतिरिक्त शहर में मिट्टी देने वाली दूसरी कोई स्त्री नहीं थी। उसकी मिट्टी से चूल्हे बनाए जाते थे, उसकी मिट्टी से चूल्हों को लिपा जाता था, जिससे घर के प्रतिदिन के काम होते थे। इसलिए दूसरे कामों के लिए मिट्टी पहुंचा इसलिए इन दोनों कामों के लिए वह अपने कनस्तर से ही मिट्टी पहुंचाती थी। मिट्टी देने के कारण उसे सब अच्छी प्रकार से पहचानते थे। सेकंड क्वेश्चन ध्यानपूर्वक सुनो। माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में सोचने के लिए समय क्यों नहीं था। माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के विषय में सोचने का अधिक समय इसलिए नहीं था क्योंकि वह घरों में मिट्टी पहुंचाने का काम करने में लीन रहती थी। माटखाना से मिट्टी निकालने और शहर पहुंचाने में घरों तक पहुंचाने को की दौड़ धूप के कारण उसके पास किसी और से बातें करने का या कुछ भी सोच विचार करने का समय नहीं था। थर्ड क्वेश्चन सुनो भाई। भूख मिट्टी की भोजन मीठा, इस कथन से क्या तात्पर्य है। इस तथ्य के माध्यम से लेखक यह बताना चाहता है कि भूख मीठी या भोजन मीठा, भूख के कारण ही सब कुछ मीठा नजर आता है। यदि किसी व्यक्ति को भूख लगी तो उसे रूखा सूखा भोजन भी बहुत स्वादिष्ट लगता है। इसलिए रोटी चाहे सूखी हो या साग के साथ हो या चाय के साथ हो, मीठा या स्वाद तो भूख के साथ ही लगती है। अतः लेखक के दिए गए कथनों के अनुसार भूख मीठी की भोजन मीठा, भूख के कारण ही रोटी अच्छी लगती है। अब फोर्थ क्वेश्चन ध्यानपूर्वक सुनो भाई। पुरखों की गाड़ी कमाई से हासिल की गई चीज़ों को हराम के भाव बेचने को मेरा दिल गवाही नहीं देता। मालकिन के इस कथन के आलोक में विरासत के बारे में अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। आंसर सुनो भी। जब माटी वाले ने मालकिन के पीतल के गिलास में चाय पी तो उसने समझाते हुए कहा कि पुरखों की सब चीज़ों के प्रति मुझे मोह है। न जाने पुरखों से कितनी मेहनत से पेट काट कर ये चीज़ें बनाई होंगी, इसलिए उन चीज़ों को सुरक्षित रखना जरूरी है। उन्हें सस्ते दामों में बेचना उचित नहीं है। ऐसे विचार में मालकिन की बातों में सच्चाई है। हमें अपने पूर्वजों की निशानी को बचा कर रखना चाहिए, किंतु यह मोह जीवन में बढ़कर नहीं होना चाहिए। यदि इस मोह के कारण जीवन का विकास रुकता है तो इस मोह का हमें त्याग कर देना चाहिए। माटी वाली का रोटियों का इस तरह हिसाब लगाना उसकी किस मजबूरी को दर्शाता है। माटी वाली का रोटियों को इस तरह हिसाब लगाना उसकी गरीबी को प्रकट करता है। उसके पास अपना और अपने पति का पेट भरने के लिए पर्याप्त भोजन भी नहीं है। इससे एक अन्य मजबूरी का भी पता चलता है कि उसका पति बीमार है और वह उसे कुछ भी कमा कर नहीं खिलाता। उसके पति का भोजन का प्रबंध उसे करना पड़ता है। माटी वाली का पति के सिवाय इस दुनिया में कोई भी नहीं है। आज माटी वाली बूढ़े को कोरी रोटियां नहीं देगी। इस कथन के आधार पर माटी वाली के हृदय के भावों को अपने शब्दों में लिखिए। माटी वाली के इस कथन से उसके हृदय में अपने बूढ़े पति के लिए कितना सम्मान है, कितना प्यार, से पता चलता है। वह हर रोज अपने पति को रूखी सूखी रोटी देती है, किंतु आज उसे मिट्टी बेचकर पैसे भी प्राप्त हुए थे, जिनसे उसने कुछ प्याज खरीदे। उन प्याजों की उसने सोचा कि इन प्याजों को कूटकर उनके लिए तलकर बढ़िया सा खाना तैयार करेगी, जिससे उसका बूढ़ा पति रोटियों का अच्छा सा आनंद ले। इससे उसके पति के प्रति प्रेम को व्यक्त किया गया है। गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। माटी वाली हरिजन बुढ़िया के पति की मृत्यु हो जाती है। उधर टिहरी बांध बनने के कारण उसकी झोपड़ी भी टूट जाती है। शमशान घाट में पानी भी भर जाता है और इससे उसके सामने एक नहीं दो समस्याएं हैं। एक तो उसके रहने के लिए जगह नहीं है, दूसरे उसे मृतक पति के अंतिम संस्कार के लिए स्थान नहीं है। इसलिए उस वृद्धा के इस कथन से उसके हृदय की पीड़ा समाई हुई है। गरीब आदमी का घर छीनने के पश्चात कोई दूसरा ठिकाना भी नहीं होता। उसके लिए यह बहुत बड़ी समस्या है। इस बात को दर्शाया गया है। इस कथन का मूल आशय यह है कि गरीब इंसान का शमशान कभी नहीं उजड़ना चाहिए। विस्थापन की समस्या पर एक अनुच्छेद लिखिए। शहरों के विकास और औद्योगिकरण की प्रक्रिया ने विस्थापन की समस्या को जन्म दिया। कुछ लोग गांव में रहते हैं, कुछ लोग शहर में चले जाते हैं और वहां पर जाकर धन इकट्ठा करने लग जाते हैं, किंतु वास्तविक समस्या का सामना गरीब शहरों के विस्थापन औद्योगिकरण की प्रक्रिया ने विस्थापन की समस्या को जन्म दिया। धन दौलत के साधन लोगों को यह समय रहते ही अन्य ठिकाना बना लेते हैं, किंतु वास्तविक समस्या का सामना गरीब व्यक्ति को ही करना पड़ता है। हर रोज कमाकर खाना उनके बस की बात नहीं होती। विस्थापितों को अपना निवास स्थान छोड़कर नया स्थान ढूंढने में बड़ी कठिनाई आती है। छोटे किसान, मजदूर और दुकानदारों के लिए समस्या विकट समस्या बन जाती है। विस्थापन होने की प्रक्रिया में प्रत्येक व्यक्ति को पूरा न्याय नहीं मिल पाता। इसलिए सरकार को लोगों को उनके स्थानों से अलग करने से पहले इस समस्या पर पूर्ण रूप से विचार करना चाहिए।